देखो, लास्ट टाइम हमने JWT इम्प्लीमेंट कर लिया था, ठीक है। आज आते हैं सर्वर डॉट जेएस पे, ठीक है। सर्वर डॉट जेएस में लास्ट टाइम हमने एक लाइब्रेरी यूज की थी, क्या नाम था? कॉर्स, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने उसे एक्सेस मतलब कि यूज करवा दिया था ऐसे ही, ठीक है। देखो बात क्या होती है ना, जब भी आपका जो फ्रंट एंड होता है और बैक एंड होता है, वो दो अलग अलग ओरिजिन पे रखा होता है। मान लो दो अलग अलग मशीन पर है, ठीक है। ये JWT जो है, हाँ, इसके अलावा कोई और भी तरीका है? कोई और तरीका ऑथेंटिकेशन, मतलब किसके लिए? ऑथेंटिकेशन। देखो, यूजर नेम पासवर्ड वाला ऑथेंटिकेशन है, लेकिन उसमें वही दिक्कत है कि आप जो है क्या कहते हैं, बार बार उसमें डेटाबेस में हिट करोगे, तो सबसे बेसिक ऑथेंटिकेशन हो गया। जो हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया था, कहाँ गया, लॉगिन में, इसमें था ऑथ में, ये वाला जो लॉजिक लगाया था, ये वाला, ठीक है। यही वाला लॉजिक लगेगा यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में, ठीक है। बस यहाँ पे आगे हमने टोकन दे दिया है, आप वहां पे उसे एक्सेस दे दोगे, ठीक है। यही चीज होती है। अब जो ऑथेंटिकेशन होती है वो मेनली दो ही हम यूज करते हैं यहाँ पे, और बाकी फिर डीप डाइव करोगे तो उसमें तो और भी आपको मिल जाएंगी, एलडैप वगैरह होती हैं, ठीक है। लेकिन पता नहीं नोड जेएस में एलडैप वगैरह सपोर्टेड है कि नहीं है, ठीक है। ओऑथ भी देखा जा सकता है, ठीक है। ओऑथ जो है, ये जो है क्या कहते हैं, थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन में काम आता है, ठीक है। जैसे कि आपने वो देखा होगा, लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद गिटहब, तो उस सिचुएशन में काम आता है ओऑथ, वो देखा जा सकता है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एपीआई की ऑथेंटिकेशन यूज्ड इन इंटरनल एपीआईज एंड सर्विसेज। ये भाई ये बस एक हेडर डालना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। हेड रिक्वेस्ट में एक हेडर डाल दो खुद का बना के। बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोडक्शन लेवल, always use https store jwt secret in .env, use sort expiry, press refresh token, validate input, rate limit login API, ठीक है। अवॉइड प्लेन पासवर्ड, हार्ड कोडिंग सीक्रेट, यूजिंग लोकल स्टोरेज फॉर सेंसिटिव टोकन्स, प्रीफर HTTP ओनली कुकीज, आर्किटेक्चर रिकमेंडेड, योर लेवल, एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन स्ट्रेटजी को यूज करो। एक्सेस ये सर टोकन, आपको पता है ये रिफ्रेश टोकन क्या है? ऐसे यूज होता है हाँ, एक्चुअली क्या? जो होता है ना, जैसे JWT टोकन होता है उसका एक टाइमर होता है, ठीक है। अब जैसे ही वो वेरीफाई होगा, वो वेरीफाई बोल रहा हूँ सॉरी, एक्सपायर होगा, तो आप क्या करोगे फिर? अब दोबारा से आपको लॉग इन करके टोकन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपको दोबारा से टोकन ना देना पड़े, इसलिए हम यूजर को दो टोकन देते हैं, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन। और जो रिफ्रेश टोकन होता है वो हम कहाँ पे स्टोर कराते हैं, डेटाबेस में या रेडिस में। रेडिस भी एक तरीके का डेटाबेस ही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम उससे वैलिडेट करके उसको नया टोकन इशू कर देते हैं रिफ्रेश टोकन से। मतलब एक यूजर के पास रहेगा रिफ्रेश टोकन हाँ, एक DB में जो मैच करेंगे।
मतलब वो यूजर नेम पासवर्ड नहीं देगा, बस रिफ्रेश हाँ, देख करके बस रिफ्रेश रिफ्रेश कर। टोकन, वो टोकन से ही वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग हैं। और जो सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, ये जो है स्केल करने में मुश्किल होता है। स्केल करने में मुश्किल मतलब जब प्रोडक्शन लेवल में मतलब कोड ज़्यादा बढ़ेगा ना, तो उसको मैनेज करना मुश्किल पड़ जाता है, तो इसलिए ये तो ज़्यादातर वेब लोग के इसको लिए, यूज़ नहीं करते। वेब के लिए है ये तो। हाँ, वेब के लिए, इसलिए ज़्यादातर लोग JWT ही यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पहले कॉर सेटअप करते हैं चलो, फिर इसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। देखो, कॉर्स में क्या होता है, जैसे कि मान लो एक क्लाइंट है, एक सर्वर है मान लो। ठीक है, आपका क्लाइंट कहीं और रखा हुआ है, जो क्लाइंट है वो कहीं और है, और आपका जो सर्वर है वो भी कहीं और है। ठीक है, तो क्या होता है, जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो क्लाइंट के थ्रू, मतलब कि ब्राउज़र के थ्रू, वो अगर सर्वर पे जाएगी, तो सर्वर जो है बाय डिफॉल्ट सारी रिक्वेस्ट को ब्लॉक मारेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये चीज़ ब्लॉक होती है। क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होती है। ठीक है, अगर आप जो है ये कॉर्स वाली लाइब्रेरी यूज़ नहीं करोगे, कहाँ गया ये वाली, तो कोई भी आपकी एपीआई बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे मेरा सर्वर चल रहा है लोकल होस्ट 8080 पे, ठीक है, इस पे चल रहा है, उसके बाद कोई बाहर से अगर किसी दूसरे पोर्ट से या किसी दूसरी आईपी से उसे एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो नहीं होगा। ठीक है, वहां पे कॉर्स की दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए फॉर सिक्योरिटी पर्पस ये चीज़ बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होती है। अभी हमने सिक्योरिटी को ध्यान में ना देते हुए हमने सबको अलाउ कर दिया था कॉर्स के अंदर। क्या किया था, सबको अलाउ, तो ये चीज़ गलत होती है, सबको अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी क्या करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, कॉर्स की क्या करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोल रहे हैं, अगर आपका फ्रंट एंड चल रहा है लोकल होस्ट 3000 पे, बैक एंड चल रहा है 5000 पे, तो ब्राउजर ट्रीट्स दिस एज क्रॉस ओरिजिन एंड रिक्वेस्ट ब्लॉक्ड अनलेस कॉर्स इज इनेबल्ड। ठीक है, कॉर्स मिडलवेयर को इंस्टॉल करो, हम ऑलरेडी कर चुके हैं और यूज़ भी कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी गलती। ठीक है, कॉर्स ब्रैकेट ओपन और क्लोज का मतलब सबको अलाउ कर दो, कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब यही चीज़ हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, नहीं मैं जाऊँगा बाहर। ठीक है, सो अब जो है हम क्या करेंगे, कॉर्स की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन लेकिन बहुत कम है, इसे छोड़ो, दूसरा पे आओ। ये भी बहुत कम है। ये ठीक है,
ये चाहिए मेरे को। सुनो, यहाँ पे आओ, एक फोल्डर बना रहा हूँ मैं, कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग के अंदर ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लिया और इसे यूज़ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें देखनी है, किस किस को अलाउ करना है। लोकल होस्ट 3000, ठीक है, और कॉमा करके, सॉरी क्या जगह, कॉमा करके कॉपी लोकल होस्ट 5173। आप सभी को पता है किसका पोर्ट है, किसका पोर्ट है? फ्रंट एंड में किस चीज का? CRA का है, किसका है? वीट का है ना ये भाई, ये वीट का है, और 3000 नेक्स्ट जेएस का और CRA का। ठीक है, फिर उसके बाद अब मैं कर रहा हूँ http://www.imandroid.in। परफेक्ट, मैंने अपने डोमेन का दिया है। ठीक है, HTTPS भी कर दे रहा हूँ लोग। क्लियर? तो मैं अपने डोमेन को वाइट लिस्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी, उसके बाद वाइट लिस्ट के अंदर ये कंडीशन है। ठीक है, जब भी कोई ओरिजिन आएगा तो ये वाली कंडीशन इवेल्युएट होगी। अगर वाइट लिस्ट जो URL है उसमें इंक्लूड होगी क्या, ओरिजिन जो आ रही है, ठीक है, जहां से रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो जो है क्या करेगा, उसको अलाउ कर देगा। अदरवाइज उसको एक एरर फेंकेगा और मैसेज क्या देगा, कोर्स ब्लॉक्ड। ठीक है, और कौन कौन से मेथड अलाउड है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। ठीक है, और कौन कौन से हेडर्स अलाउड है, कंटेंट टाइप और ऑथराइजेशन हेडर। क्रीडेंशियल्स ट्रू, मतलब कि क्या हमें कुकीज को एक्सेप्ट करना है या नहीं, हाँ जी एक्सेप्ट करना है, तो इसीलिए ट्रू। फिर ऑप्शन सक्सेस स्टेटस ट्रू, मतलब 200, मतलब ओके। ठीक है, तो इतना काम हमें कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करनी पड़ती है। क्लियर? लेट्स सी, को यहाँ पे यूज कर लिया। हाँ, ठीक है, आप सभी को याद है हमने ये API पब्लिक की थी, याद है ना? ठीक, यहाँ आइए, एक्सप्रेस बैकएंड 99, ये है हमारा वाला। ठीक है, जस्ट नाउ अभी अभी मैंने चेंज किया है, जिसमें क्या मैसेज आ रहा है, एडेड कोर्स। ठीक है, इसकी URL क्या है हमारी, ये इसका डोमेन है, दिख रहा है, एक्सप्रेस बैकएंड 99.vercel.app। आ जाओ जरा, ये आ गया। ठीक,
हमने क्या चीज़ वो कर रखी थी, रजिस्टर वाली पब्लिक कर रखी थी। आप लोग एक काम करो, आप लोगों के पास पोस्टमैन है ना? कोई नहीं, चलो मैं बता रहा हूँ। चलो एक काम करोगे, इसका प्रैक्टिकल हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, जब हम इसको प्रॉपर होस्ट वगैरह कर लेंगे तब, ठीक है। चलो, तो हमारा बैकएंड में अब क्या क्या बचा है वो देखो। क्या क्या बचा है बताओ, किसी के पास कोर्स कंटेंट है? मनस्टैक का वो जो मिलता है पेपर, वो तो होगा ना? और किसी के पास है अभी? चलो मैं चेक करता है हूँ। मेरे पास, फॉरवर्ड कर दूं? हाँ एक बार उसको ओपन करो जरा, या फॉरवर्ड कर दो, मेरे को फॉरवर्ड कर दो। एक मिनट सर देखता हूँ। देखना कोई नहीं, पड़ेगा। मैं देख लेता हूँ, मेरे पास भी पड़ा होगा मनस्टैक का ना। मिल गया। सो क्या क्या है इसमें? इसमें तो मोस्टली हुआ है। अरे छोड़ो यार, इतने में मैं कर रहा हूँ ना। कुकी पार्सर वगैरह तो पुराने हो चुके हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। कुकी पार्सर, बॉडी पार्सर तो डेप्रिकेट हो चुका है। एक्सप्रेस डॉट जेसन जो हमने यूज़ किया ना, उसके अंदर बॉडी पार्सर ऑटोमेटिक आता है, उसकी चिंता मत करना, ठीक है। बॉडी पार्सर ऑटोमेटिक आता है, आपको कुछ नहीं करना। टेम्पलेट इंजन, टेम्पलेट इंजन देखो क्या होता है एक्चुअली। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक यूआई का कोड है जो मैं चाहता हूँ बैकएंड से सर्व हो, बैकएंड से क्या हो, सर्व हो, ठीक है। मतलब कि जैसे कोई हो स्लैश करे तो होम पेज पे आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन पे हम लोगों ने अभी जैसे कि क्या कर रखा है, देखो कहाँ गया ये जो वर्सल है हमारा, वर्सल पे देखो, जैसे ही स्लैश पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वेलकम टू आवर पेज, क्या ये एचटीएमएल फाइल है या नहीं है जो हमने स्टैटिकली सर्व कराई है? कंट्रोल यू, देखो है कि नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने ये चीज़ सर्व कराई है। कहाँ पे? एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, कहीं दिखे तो बताना, ये रहा, ठीक है। लेकिन इसमें पूरी HTML लिखी हुई है, HTML का मतलब स्टैटिक डेटा है। अब इसके अंदर अगर आपको डायनेमिक डेटा चाहिए, क्या चाहिए? डायनेमिक डेटा, तो क्या करेगा?
अगर आपको डायनेमिक डेटा चाहिए तो अब यहाँ पे बारी आई टेम्पलेट इंजन की, ठीक है। लेकिन आजकल पता है इंडस्ट्री लेवल में क्या होता है, लोग जो है स्टैटिक डेटा या स्टैटिक फाइल वगैरह सर्व नहीं कराते बैकएंड से। वो आजकल क्या करते हैं, फ्रंट एंड बना लेते हैं रिएक्ट में और बैक एंड बना लेते हैं एक्सप्रेस में, और दोनों को कम्युनिकेशन कराते हैं यूजिंग एपीआईज। क्योंकि जो अगर आप टेम्पलेट इंजन यूज कर रहे हो तो उसमें लिमिटेशन होती है। टेम्पलेट इंजन में क्या होती है, लिमिटेशन होती है। तो उसमें जो है आप यूआई वगैरह इतने अच्छे लेवल की नहीं कर पाओगे। इसी वजह से ज्यादातर लोग रिएक्ट वगैरह प्रेफर करते हैं। क्लियर, इसलिए रिएक्ट प्रेफर करते हैं। तो अब ये भी इतना ज्यादा यूज होता नहीं है, बट मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट इंजन होते हैं, पग हो गया, EJS हो गया, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट इंजन्स होते हैं हमारे पास। देखो क्या लिख रहे हैं, A template engine enables you to use static template files in your application at runtime. The template engine replaces variables in a template file with actual values and transforms the template into a HTML file sent to the client. This approach makes it easier to design a HTML page. ठीक है। The Express application generator uses Pug as its default, but it also supports handlebars and EJS among others. ये different different आपके template engines हैं। To render template file, set the following application setting properties. क्या क्या सेट कर रहा है, application dot set views, और उस फोल्डर का नाम दे दिया इसने views, ठीक है। app dot set view इंजन, और कौन सा इंजन सेट किया, पग। इंस्टॉल किया, सेट किया और यहाँ पे यूज किया। इस तरीके से काम चलता है। और भी है, EJS वगैरह भी हैं, EJS हो गया, हैंडल बार्स हो गए, ये सारे भी डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट इंजन्स हैं, ठीक है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट इंजन्स हैं हमारे पास। लेकिन आप सभी को पता होगा हम वैल्यू वगैरह कहाँ से लाते हैं, फ्रंट एंड में डायनेमिकली लेके आते हैं, क्लाइंट साइड रेंडरिंग का यूज करके रिएक्ट के अंदर, ठीक है। तो हमें इस साइड इतना फोकस करते ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसे खुद से ट्राई कर लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये वाला पार्ट, ठीक है। जो पग है इसको एक बार आप ट्राई कर लेना खुद से, आजकल इतना कोई यूज करता नहीं है। ऑथेंटिकेशन, JWT, सिक्योरिंग राउट्स भी हो चुका है यूजिंग JWT, ऑथ मिडलवेयर का यूज करके, ठीक है, कल ही किया है हमने। डीबगिंग कैसे करते हैं वो तो हम शुरू से करते हुए आए हैं, एरर को फाइंड आउट करना, उसको सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें। ये चीज़ नहीं है, पुराने वाले में तो नहीं था ये। रियल टाइम प्रोग्रामिंग विद सॉकेट IO, नई चीज़, ये पहले नहीं था, इसके हमारे कोर्स कंटेंट में पहले नहीं था, ठीक है। ये socket.io जो है ये चैटिंग एप्लीकेशन वगैरह में काम आता है, ठीक है। हाँ चलो देखेंगे इसको भी। फिर उसके बाद आ जाता है MongoDB के बाद जनरेटिव AI, ठीक है। फिर उसके बाद जो है प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट, क्या ये socket.io लाइब्रेरी है और वेब सॉकेट्स कॉन्सेप्ट है। socket.io लाइब्रेरी है जो वेब सॉकेट को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। socket.io उसका नाम है, क्या नाम है, लाइब्रेरी का नाम, ठीक है। बाकी कुकी पार्सर वगैरह जो है इसको हम देख लेते हैं, और ये बहुत पुराना कंटेंट है, अब इस लेवल पे इतना कोई यूज़ नहीं करता इन्हें। सुनो क्या नाम
नाम था उसका, चलो देखते हैं थोड़ा सा एडवांस पार्ट, ठीक है। वैसे JWT भी एडवांस पार्ट ही है, लेकिन एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये नई APIs है जो कि हमारे कोर्स में मेंशन नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज एक्सप्रेस वैलिडेटर, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, इनपुट सैनिटाइजेशन, कि जो इनपुट आ रहा है क्या वो सही आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, उस चीज को सैनिटाइज करने का काम हम इससे करते हैं, किससे, एक्सप्रेस वैलिडेटर से, ठीक है। फिर उसके बाद अगली लाइब्रेरी कौन सी है जरा देखो, ये है कुकी पार्सर। क्या है, कुकी पार्सर। जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है फ्रंट एंड टू बैक एंड, ठीक है, तो वो जो है अपने आप ऑटोमेटिकली कुकीज साथ में लाती है। क्या लेके आती है, कुकीज, अगर कुछ कुकीज हैं तो, ठीक है। और आप सर्वर साइड से भी कोई डेटा एज अ कुकी शेयर कर सकते हो फ्रंट एंड, ठीक है। तो उस सिचुएशन में कुकी को पार्स करने के लिए लाइब्रेरी काम आती है, कुकी पार्सर, ठीक है। कुकीज क्या होती है, स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो ब्राउजर में होती है यूजर की, ठीक है। और कुकीज ज्यादा सिक्योर होती हैं अगर आप HTTP ओनली कुकीज यूज करोगे एज कंपेयर टू लोकल स्टोरेज। क्लियर। फिर अगला फॉर्म डेटा हैंडलिंग यूजिंग मल्टर, मल्टी पार्ट फाइल रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हम जो है क्या कहते हैं, इसको यूज करते हैं मल्टर, इस लाइब्रेरी को, ठीक है। मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट के लिए अगर जैसे होता है, आपने देखा होगा फॉर्म से फाइल वगैरह बहुत सारे लोग अपलोड करते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए मल्टर काम आएगा, ठीक है। आप चाहो तो क्लाउडनरी का भी यूज कर सकते हो, क्लाउडनरी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, ठीक है, उसका भी यूज कर सकते हो। फिर अब आ गया थोड़ा सिक्योरिटी की बात, रेट लिमिटिंग, ठीक है। जैसे मान लो मेरी कोई API है, उस पर कोई आदमी कितना जो है क्या कहते हैं वो कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई भी जो है रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करता जा रहा है लूप लगा के, तो मेरी साइट डाउन नहीं चली जाएगी, मेरी मेमोरी फुल नहीं हो जाएगी, जो रैम होगी वो फुल हो जाएगी ना जिस सर्वर पे मेरी API चल रही है, तो ये होनी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में रेट लिमिटिंग और DDoS अटैक, ठीक है। DDoS अटैक यही है जो बहुत सारे लोग जो है मतलब कि रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, हैकिंग अटैक होता है, तो उससे बचाने के लिए लाइब्रेरी काम आती है। ओके, पता नहीं, मैंने देखा नहीं है, ठीक है। एक और लाइब्रेरी होती है हेलमेट, नाम भी ऐसा ही है हेलमेट, उसको भी यूज किया जा सकता है। अगर आपको सेशन मैनेज करना है तो सेशन मैनेजमेंट में एक्सप्रेस सेशन, ठीक है, अलग अलग लाइब्रेरीज हैं। प्रोडक्शन अपग्रेड में क्या बोल रहा है कि सर आप रेडिस यूज कर लो, रेडिस आप लोगों के कंटेक्स्ट से बाहर है। और दूसरी बात यह है जो रेडिस है, रेडिस अब कंपनी लेवल में थोड़ा कम लोग यूज करने लग गए,
क्यों? क्योंकि उसने लास्ट टाइम उसको पेड कर दिया, रेडिस अब पेड हो चुका है, ठीक है। इसी वजह से रेडिक्स का अब जो है रिप्लेसमेंट आ रहा है वेल्की। लाइब्रेरी का नाम क्या है? वेल्की। पहले रेडिस बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते थे, लेकिन अब उसको प्रीमियम कर दिया, तो जाहिर सी बात है लोग फ्री चाहेंगे, ठीक है। तो इन सबको पुट करो, तो इन सब को यूज़ करना है। देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें। अब ये बैठ के पूरा करना पड़ेगा। चलो चलो देखो क्या बोल रहे हो। क्या बोल रहा है? फर्स्ट प्रिंसिपल, डू यू इवन नीड सेशंस? क्या आपको सेशन की जरूरत है? इफ यू आर बिल्डिंग नेक्स्ट फ्रंट एंड माइक्रो सर्विसेज एपीआई, यू शुड नॉट यूज सेशंस एट ऑल। क्यों? इंस्टेड यूज JWT, स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन। सेशन मैनेजमेंट के लिए अवॉइड करने के लिए बोल रहा है। गो विथ JWT, HTTP ओनली कुकीज, नो सर्वर साइड सेशन स्टोरेज। ये प्रोडक्शन लेवल पे यही काम होता है, ठीक है। अब सेशन मैनेजमेंट वाला जमाना चला गया, पहले होता था लेकिन अब इतना यूज नहीं करते हैं, हम JWT ही यूज करते हैं। क्या बोल रहा है? मल्टी इंस्टेंस ब्रेक्स सेशन, सही बोल रहा है, ठीक है। अभी आप लोगों ने माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर नहीं सुना होगा, शायद सुना है किसी ने? माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में एक ही एप्लीकेशन के मल्टीपल इंस्टेंसेस बनाए जाते हैं, और लोड बैलेंसर के थ्रू जो है जो रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड की जाती हैं, नेविगेट की जाती है उन इंस्टेंस पे। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ दिक्कत आ सकती है, तो इसके लिए मना कर रहा है वो, ठीक है, कि सेशन को यूज मत करो। तो ये सारी इसके रिकमेंडेशंस हैं। तो ये सारी चीजें हमें शुरू करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, एक चीज और, क्या कोई आदमी फॉर्म के थ्रू डेटा सबमिट करके आपके सर्वर पे आ सकता है कि नहीं आ सकता? अगर लाना है तो उसके लिए एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, वो लगा देना, ठीक है। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है। इसको लगा देना अगर फॉर्म के थ्रू करना है तो, ठीक है। जरा देखो क्या बोल रहा है।
फॉर्म के थ्रू मतलब क्या मतलब? जैसे आप समझो इंडेक्स पेज है, उसमें एक फॉर्म है। लॉगिन भी तो एक फॉर्म ही है। हाँ, तो वो भी एक फॉर्म है। तो उस फॉर्म में अगर आप उसे भर के उसको डायरेक्ट सबमिट करोगे विदाउट यूजिंग एक्जियोस और एपीआई रिक्वेस्ट, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस के लिए भी ये वाला चीज काम आ सकती है। अभी हम रिएक्ट में तो एक्जियोस यूज कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में यही काम करना चाह रहे हो या नॉर्मल एचटीएमएल में ये काम करना चाह रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में काम आ सकता है। ठीक है, एपीआई के थ्रू ना करके डायरेक्ट फॉर्म सबमिशन से। डायरेक्ट फॉर्म सबमिशन से, ठीक है। क्योंकि जो यूआरएल वगैरह होती हैं उसमें जो है क्या होता है, जरा देखो, जो स्पेस होता है वो इनकोड हो जाता है, स्पेस इनकोड होके क्या हो जाता है %20, @ क्या हो जाता है %40, ठीक है। अलग अलग इनकोडिंग फॉलो होती है, ठीक है, हर एक का कोई ना कोई कैरेक्टर अवेलेबल है। इनकोड यूआरए कंपोनेंट ये है इसके अंदर, किसके नाम है, एक्सप्रेस के अंदर, ठीक है। डिकोड यूआरआई कंपोनेंट, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, ये सब इनकोड नहीं होते, वही चीज बोल रहा है। when you send form data like name equal to Aman and city equal to Delhi, this is application slash w x hyphen www dot form url encoded, ठीक है। एक्सप्रेस सेटअप क्या चाहिए हमें, ये वाली लाइन, एक्सप्रेस डॉट यू आर एल इनकोडेड एक्सटेंडेड ट्रू, ठीक है। तो अगर ये वाली रिक्वेस्ट आएगी तो ये इस तरीके में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉपी, ठीक है, ये फॉर्म डेटा के लिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इसके थ्रू वो कर रहा है, यूज कर रहा है। क्वेरी पैरामीटर में अगर कोई डेटा पड़ा है तो इस तरीके से जावा एंड स्प्रिंग ये डेटा भेज रहे हैं, सर्च क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल टू ये रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, जहाँ पे भेज रहे हो उसका नाम, इसका पाथ, तो अगर फॉर्म वगैरह पे काम कर रहे हो तो इसका यूज आता है, वरना इतना ज़्यादा यूज नहीं आता है इसका। एक लाइन लिख दो काफ़ी है, ठीक है, एक लाइन लिखना काफ़ी है इसके लिए। बाकी के काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, बाकी की जो लाइब्रेरीज बची हैं, ठीक है। कुकी पार्सर वगैरह भी इंस्टॉल करके यूज़ कर ही सकते हो, एक लाइन का काम है, npm इंस्टॉल कुकी पार्सर, ठीक है, लो इंस्टॉल हो गया। कॉन्स्ट रिक्वायर कुकी पार्सर सर्वर डॉट यूज कुकी पार्सर, लीजिए, ठीक है, कुकी पार्सर यूज कर लिया हमने। फिर उसके बाद इसके राउट्स वगैरह बना के आप कुकीज भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जब हम उसको लॉगिन करने के बाद टोकन भेज रहे थे, पोस्ट ऑथ लॉगिन, ये जो टोकन भेज रहे थे यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें लगानी पड़ेगी, जरा देखो क्या लिखा है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको कल टेस्ट करते हैं फ्रंट एंड के साथ, ठीक है।
चलो फिर हाँ, कुकीज़ हेडर में जाती हैं जनरली, ठीक है, तो उसको पार्स करता है, मतलब कन्वर्ट करता है, और जो कुकीज़ होती हैं यूज़र के ब्राउज़र के अंदर होती हैं, यहाँ पर कंट्रोल-शिफ्ट-I, मैंने शॉर्टकट किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रखा है, कंट्रोल-शिफ्ट-I एप्लीकेशन, हाँ ये रहा, ठीक है। अभी कुकीज़ कोई स्टोर नहीं है, इसी वजह से खाली दिख रहा है, ठीक है, वरना कुकीज़ में भी लोग डेटा स्टोर करके रखते हैं। लाइक दिस, कुकी नेम, वैल्यू, डोमेन, पाथ, कब एक्सपायर होगी, साइज क्या है, HTTP ओनली है या नहीं है, ठीक है, सिक्योर है कि नहीं है, ये सारी चीज़। ठीक है, तो इतना ट्राई करिए, फिर मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास तक। कौन सी PDF फाइल?